दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान और कांग्रेस से संबंधित जो कुछ भी घटनाक्रम है उसकी पूरी डिटेल बताने वाले हैं और शुरू से बताएंगे कि मामला क्या है और आखिर इसका नतीजा क्या हुआ। तो सबसे पहले ये खबर जान लीजिए कि इस वक्त ताज़ा खबर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने माफ़ी मांगने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि आला कमान से हमने ये माफ़ी मांगी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए जिसको लेकर ज़िंदगी भर उनको खेद रहेगा। उन्होंने मीटिंग के बाद मीडिया से इस तरह की बातें कही। ये तो ताज़ा अपडेट थी। अब आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला असल में है क्या। तो बात दरअसल ये है कि जो कुछ भी कवायद की जा रही है इस वक्त और राजनीतिक उठापटक है, ये 2024 की लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र है। और बात दरअसल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी के नरेंद्र मोदी से है। हालांकि नरेंद्र मोदी एक नंबर के झुट्टे इंसान हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का जो गरिमा होती है ना, उसको उन्होंने तार तार किया है। एक नंबर का एक झूठा इंसान, इतना ज़्यादा झूठा मक्कार इंसान अब तक प्रधानमंत्री पद के ओहदे के तौर पर नहीं आया था। आप देख सकते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह का वीडियोज़ वायरल होता रहता है जो नरेंद्र मोदी के झूठ को लगातार एक्सपोज कर रहा होता है। चाहे वो रुपए डॉलर की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन की बात हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के घटते और बढ़ते दामों की बात हो, चाहे वो बेरोज़गारी की बात हो, अलग अलग इश्यूज़ पर, चाहे देश को झुकने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, इस जैसी बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे चीन और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात हो, यानी तमाम ऐसे विजुअल्स हैं जो सामने आते रहते हैं जिसमें रोज़ाना प्रधानमंत्री को झूठ साबित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई शातिर, मदारी, झूठा और मक्कार इंसान प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 में एक बार फिर तीसरी बार के लिए तैयार होगा और उसका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिसके जो कारकुनान थे वो देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले थे। उस पार्टी से और बीजेपी से, दोनों से मुकाबला होगा 2024 में। बहरहाल वो जो मुकाबला होगा वो 2024 में होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के अंदर ही आपस में मुकाबला है और इतना ज़बरदस्त मुकाबला है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, भयंकर तरीके से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा मोर्चा शांत पड़ा है। अब आइए आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम जो राजस्थान से संबंधित था। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहती है, क्योंकि पिछले 3 सालों से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर बनी हुई हैं। उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी की कोई एक अस्थायी अध्यक्ष मिल जाए और वो भी गांधी परिवार से बाहर का हो, क्योंकि राहुल गांधी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अब जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से बाहर का होगा। तो अब जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को बाहर से ही अध्यक्ष ढूंढना है। ऐसे में कई सारे नाम सामने आए। एक शशि थरूर का नाम सामने आया, एक अशोक गहलोत का नाम सामने आया और एक दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया। अब ऐसी सूरत में ये सबसे बड़ा मसला है कि इनमें से कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और कौन पार्टी की नैया पार लगाएगा। इसी को लेकर के मंथन चल रहा था। इसी दौरान अशोक गहलोत चूँकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, तो पार्टी ने, यानी आला कमान जिसको कह सकते हैं, सोनिया गांधी ने अपने 2 ऑब्जर्वर को 25 सितंबर को, उनमें से एक मल्लिकार्जुन खड़गे थे और दूसरा अजय माकन थे, उन दोनों को राजस्थान भेजा और ये कहा कि एक लाइन प्रस्ताव पर जाकर के तमाम विधायकों से दस्तखत करवा लीजिए और ये कहवा लीजिए कि जो भी पार्टी का फैसला होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर के, वो फैसला सबको मंजूर होगा। ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी करना चाह रही थी और इसी वजह से इसने 2 ऑब्जर्वर को राजस्थान में भेजा था। लेकिन वहाँ पर आपको पता ही है गुटबाजी है। एक गुट सचिन पायलट का है, दूसरा गुट अशोक गहलोत का है। तो अशोक गहलोत जो गुट था वो इसको लेकर के राज़ी नहीं हुआ और अशोक गहलोत के गुट ने अपना ही एक एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से इस ऑब्जर्वर को बाईपास करते हुए अशोक गहलोत के एक मंत्री जिनका नाम था शांति धारीवाल, उन्होंने अपने घर पे एक मीटिंग बुला ली उन विधायकों की जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे। और ये किसने बुलाया था? महेश जोशी ने बुलाया था। करीब करीब 92 विधायक शांति धारीवाल के घर पे पहुंच गए। पैरेलल एक मीटिंग हुई और ये जो ऑब्जर्वर था दिल्ली से भेजा गया था राजस्थान, वो कह सकते हैं कि बैरंग वापस लौट आया बगैर कुछ नतीजे के और उसने आकर के आला कमान को रिपोर्ट सौंप दी। बस यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि जब आला कमान को ये रिपोर्ट मिली कि हमारा जो ऑब्जर्वर था, एक तरीके से सोनिया गांधी का ऑब्जर्वर मान के चलिए, सोनिया गांधी खुद गई हुई थी, ऐसा मान के चलिए, यानी सोनिया गांधी द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर से अगर वहाँ के लोकल एमएलएज और मंत्री नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आला कमान का घोर अपमान है, ऐसा माना गया। और ये सब कुछ माना गया कि ये सब अशोक गहलोत के इशारे पर हुआ।
कहने पे तो नहीं लेकिन इशारे पर हुआ। हालांकि अशोक गहलोत ने इसको साफ साफ बताया कि हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में कुछ भी हो तो हमारे कहने पे हो। हालांकि पॉलिटिकल पंडित यही मानते हैं कि राजस्थान में जो कुछ भी होता है अशोक गहलोत के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। इसका मतलब कि जो भी शांति धारीवाल के घर पर जो कुछ भी हुआ था वो अशोक गहलोत के इशारे पर हुआ था, क्योंकि उस समय अशोक गहलोत भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे। और जाहिर सी बात है कांग्रेस की एक नीति है कि एक व्यक्ति एक पद। तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अगर उनको चुनाव लड़ना है तो सीएम पद के तौर पर उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद। अब ऐसी सूरत में अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि हमारी ही गुट का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए और हम सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं कांग्रेस का, तो मामला ठीक रहेगा। और यही कारण है कि लोग बताते हैं कि अशोक गहलोत के इशारे पर अशोक गहलोत के गुट का पूरा एक डेलीगेशन जो था शांति धारीवाल के घर पर पूरी मीटिंग हुई 92 विधायकों की, और उसके बाद में ये पूरी खिचड़ी बनी और सचिन पायलट के गुट को नज़रअंदाज किया गया। और शांति धारीवाल ने यहाँ साफ साफ ये कह दिया कि उन लोगों ने जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, यानी सचिन गुट ने, उनको हम कभी भी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि दो गुट आपस में टकरा रहे हैं, किससे? आला कमान से। हालांकि सचिन पायलट का जो गुट था वो काफ़ी शांत और खामोश था, लेकिन चूंकि संख्या बल सबसे ज़्यादा किसके पास था? ये अशोक गहलोत वाले गुट के पास था, तो ये तेज़ी के साथ तड़क भड़क रहा था। अब चाहे तेज़ी के साथ यह आसानी के साथ आराम आराम से तड़के भड़के, आला कमान का घोर अपमान था। यही कारण था उसके ताल्लुक से एक फ्रेज़ कहा गया, और ये कहा गया कि आला कमान का कमान गया, अशोक गहलोत का सम्मान गया और सचिन पायलट का गुमान गया। ये फ्रेज़ कहा गया इस पूरे संदर्भ में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि सीएलपी यानी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में जाने के लिए, जो कि राजस्थान में बुलाई गई थी कांग्रेस के आलाकमान द्वारा, उसमें जाने के लिए अशोक गहलोत के गुट के विधायकों ने 3 शर्तें रख दी। और 3 शर्तें क्या क्या थीं? एक तो ये था कि 19 अक्टूबर तक जब तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का नतीजा ना आ जाए तब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरा क्या था? हम अकेले पार्टी ऑब्जर्वर्स से मिलने नहीं जाएंगे, हम ग्रुप्स में जाएंगे। और तीसरा था कि आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उन लोगों में से किसी एक को भी सीएम बना दीजिए जिन 102 लोगों ने सरकार को बचाया था। इन लोगों का सीधा सीधा कहना था कि सचिन पायलट के गुट ने बगावत की थी और 102 लोगों ने, अशोक गहलोत के गुट के लोगों ने सरकार को बचाया था। इसकी वजह से सचिन पायलट के गुट के लोगों को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। हालांकि ऐसा ये माना जा रहा था कि ये जो आला कमान के ऑब्जर्वर्स थे और आला कमान ये चाह रहा था कि सचिन पायलट को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर के चुन लिया जाए। ये पूरी रणनीति थी और इसी रणनीति के खिलाफ इन लोगों ने 3 प्रस्ताव रख दिया। अब इसको अजय माकन ने साफ साफ ये कहा कि ये सीधे सीधा आला कमान को चैलेंज करना है और आला कमान का घोर अपमान है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई आला कमान के सामने कोई अपना इस तरह का शर्त रख रहा हो, क्योंकि शर्त रखने का मतलब आप आला कमान से डिसएग्री करते हैं, तो फिर आला कमान कहाँ रहा? आला कमान का मतलब ही यही होता है कि वहाँ से जो कुछ भी कह दिया जाए, सही हो गलत हो, जैसा हो तैसा हो, आपको मानना है। इसी को तो आला कमान कहते हैं। लेकिन अगर आप आला कमान के सामने शर्त रखते हैं तो फिर इसका मतलब आप आला कमान को मान नहीं रहे हैं, यानी आला कमान का घोर अपमान है, ऐसा अजय माकन ने कहा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अजय माकन ने जो रिपोर्ट दी वो ये दी कि अशोक गहलोत के गुट के लोगों ने सीएलपी मीटिंग में आने से इनकार किया और एक तरीके से आला कमान का घोर अपमान किया। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अशोक गहलोत का इसमें कोई दोष नहीं है, यानी उन्होंने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी अपनी इस रिपोर्ट में ऑब्जर्वर्स ने। ये पूरा खेल था कांग्रेस राजस्थान का। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब कांग्रेस को इस तरह के झटके लगे हों। आपने इससे पहले याद होगा कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद कितना जोड़ तोड़ करके कमलनाथ के क़यादत में सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन करने के चक्कर में वहाँ की सरकार चली गई और एक बार फिर से दोबारा से बीजेपी के वहाँ सरकार आ गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने गुट के विधायकों को लेकर बीजेपी में ज्वाइन कर ली और मलाई काटने लगे। यही हाल पंजाब का भी देख लीजिए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद में बीजेपी में विलय कर दिया और चरणजीत सिंह चन्नी राजनीतिक तौर पर ठंडे पड़ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक मुकदमे में जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुत ही सलीके के साथ इस चीज़ को टैकल कर लेती है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ टकराव होते होते बच गया। उत्तराखंड में 5 साल के टर्म में 4 मुख्यमंत्रियों को बदला गया, उसके बावजूद भी किसी ने बगावत करने की हिम्मत नहीं की।
लेकिन कांग्रेस में जहाँ भी ऐसा कुछ होता है फ़ौरन सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को बीजेपी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी चीज़ जो बीजेपी में पाई जाती है वो संगठन की मजबूती पाई जाती है, यानी उनका आला कमान वाकई में आला कमान है, और कांग्रेस के आला कमान के नीचे भी कुछ कमान होता है जो ऊपर वाले कमान को हिला देते हैं। यही फ़र्क है बुनियादी तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का क्या होगा। तो इसका जवाब यह है कि अशोक गहलोत खुद ही बाहर हो गए हैं रेस से। उन्होंने कह दिया अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दिग्विजय सिंह बचे हैं, शशि थरूर बचे हैं। अभी किसी ने नामांकन फाइल नहीं किया है, क्योंकि नामांकन फाइल की लास्ट डेट 30 तारीख यानी 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक नामांकन डेट है। 17 तारीख को चुनाव होना है, 29 तारीख को नतीजे आएंगे, यानी 29 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, और उसके बाद में क्लियर हो जाएगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब जहाँ तक कि राजस्थान के सीएम की बात है, तो राजस्थान के सीएम का फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। फिलहाल अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा आलाकमान चाह रहा था कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ये बात बन नहीं पाई, और एक बार फिर से राजस्थान में अशोक गहलोत ही ऐसा लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है कि दिग्विजय सिंह या शशि थरूर में से कोई एक जीत जाए। तो दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम था राजस्थान और कांग्रेस से संबंधित। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कॉम्प्रहेंसिव वीडियोज़ आपको बनाकर देते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।